वेलकम टेकविडेoguru। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो चैनल आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कि आपको वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, इससे कि आपको बाद में भी जो नोटिफिकेशन आपकी मिस हो जाती है तो उसको भी आप वहां से देख सकते हैं, वीडियो कोई भी अगर आपकी छूट जाती है। तो आज हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जो कि आपके नाइलेट OABC लेवल एग्जाम के संदर्भ में है। ठीक है, क्योंकि काफी दिन से आप लोग उसका वेट कर रहे थे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो उसके संदर्भ मैंने आपको बताया था कि जरूर होगा, आपका 90% चांस है एग्जाम होने की, क्योंकि सारे स्कूल कॉलेज आपके ओपन हो चुके हैं। और उन्हीं में जो भी आपके जूनियर स्तर के कॉलेज होते हैं, 5 से लेकर 10 तक के या 1 से लेकर 10 तक के आप कह सकते हैं, उन्हीं कॉलेजों में आपका जो है सेंटर आपका भेजा जाता है। ठीक है ना, कि कोई डिग्री कॉलेज में और ना ही किसी बड़े कॉलेज में आपका जो है सेंटर भेजा जाएगा। तो आपके एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसके लिए आप अभी वेट करें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो यहाँ पे पब्लिक नोटिस जो है वो आज चिपका दी गई है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पब्लिक नोटिस फॉर स्टूडेंट, जो भी डायरेक्ट स्टूडेंट है उनके लिए और जो भी इंस्टीट्यूट से हैं। ठीक है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, अब यहाँ पे उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का रीजन दिया है। ऑफ OABC लेवल के जो भी एग्जाम थे जुलाई वाले, उनको क्या है रीशेड्यूल किया गया है। अब रीजन तो आपको पता ही है, कोविड के कारण से जो है एग्जाम आपके जुलाई में कंडक्ट नहीं कराए जा सके थे, क्योंकि उस समय जो केस चल रहे थे वो पीक पे चल रहे थे। लेकिन अगस्त में और सितंबर में अभी जो है कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो एग्जाम कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीशेड्यूल किया गया है नाउ कमेंस फ्रॉम 13 सितंबर टू 17, नहीं 13 से 17 के बीच में जो डेट आई है, मंडे से लेके फ्राइडे तक की जो डेट आई है, इसमें आपके O लेवल के, A लेवल के, B और C लेवल जितने भी लेवल हैं सभी के एग्जाम होने हैं। बेसिकली हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे O और A की। ठीक है, तो O और A लेवल के जो भी R4 और R5 दोनों का ही मौका आपको इसमें मिलेगा, R4 एंड R5। O लेवल का एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। A लेवल का एग्जाम खाली इंग्लिश में आपका होगा। जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ पे सेलेक्ट की होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप लैंग्वेज कॉपी में वहां पर जाके बदल सकते हैं। सिर्फ O लेवल के स्टूडेंट, A लेवल को तो सिर्फ इंग्लिश में ही देना है। ठीक है, तो दोनों की सेम डेट में है। 13 तारीख को दो तीन एग्जाम आपके 13 तारीख को होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। R4 यानी कि O लेवल R4 का भी होगा, O लेवल R5 यानी कि M1 R4 का भी होगा, M2 सॉरी M1 R5 का भी होगा और A1 R5 का भी होगा। तो सेम डेट अपनी देख लें, मैं अभी फिर से आपको दोनों डेट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट लगाई गई है वो 13 से 17 सितंबर के बीच में होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक नाइलेट वेबसाइट फॉर स्टूडेंट पोर्टल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा। बाकी तो हम आपको बता ही देंगे। तो यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड है, काफी बच्चों के है कि यहाँ पे कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की, लेकिन कल रात में ही हम लोगों ने इसको चेक किया था, यहाँ पे कुछ बच्चों के रोल नंबर वगैरह डाल के, तो एडमिट कार्ड प्रिंट हो गया था। ठीक है, तो दो तरीके हैं। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं प्रोफाइल को लॉगिन करके। इसको भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा लॉगिन करके कैसे यहाँ पे आएगा। और सबसे बढ़िया तरीका तो यहाँ से डाउनलोड एडमिट कार्ड करने का। और हमने डाउनलोड भी कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास एडमिट कार्ड देखिए 13 सितंबर की डेट का। इनने दो एग्जाम अप्लाई किए हैं, 15 सितंबर और 16 सितंबर को। तो इनके जो एडमिट कार्ड है वो प्रिंट हो गए। अभी आपको दिखा देते हैं कैसे प्रिंट करना है। फिर प्रोफाइल के अंदर आपको डेट शीट और बाकी चीजें आपको बता देते हैं। आपको जाना है O लेवल पे इस प्रकार से। ठीक है, मोबाइल पे भी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, धीमे धीमे जाएं। और मोबाइल पे भी आप टाइप करते जाएं। मोबाइल को ओपन कर लें अपने डेस्कटॉप मोड पे और एग्री पे क्लिक करें। इसके बाद जो हो जाएगी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी आपके फोन में। आपको क्या करना है, ये सीख है स्क्रॉल बार को वो आपको ऊपर लेके जाना, ऊपर जाएंगे तो पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको O लेवल के जो स्टूडेंट होंगे उनके में सिर्फ दो ही ऑप्शन आएंगे O और A लेवल में, एप्लीकेशन नंबर से और रजिस्ट्रेशन नंबर पे। और जो ट्रिपल C वगैरह के एग्जाम उसमें होते हैं उसमें आपको फादर नेम से भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एप्लीकेशन नंबर है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ना डालें, आप इस पर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन वाले नंबर पे, आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन ईयर कौन सा है, 2021। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जुलाई ही शो होगा, यहाँ पे सितंबर अपडेट नहीं किया जाता है। तो आपको जुलाई 2021 वाले पे ही क्लिक करना है। अगर आपका एग्जाम सितंबर में लगा है तो आपको जुलाई वाला ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि एग्जाम साइकिल जो होती है या तो जनवरी या फिर जुलाई में ही होती है, इस कारण से इसको अपडेट नहीं किया गया। ठीक है, बाकी जो आपके एडमिट कार्ड प्रिंट होंगे वो सितंबर की ही डेट के प्रिंट होंगे, लेकिन आपको सेशन जो सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन का नेम, वो जुलाई 2021 ही माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डालें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अभी एक आपको फिल करके दिखाता हूँ, कैसे इसको डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप रोल नंबर डालें। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको डालने का पैटर्न पता है तो यहाँ से आप देख लें, अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। इस प्रकार से मोबाइल पे भी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जाएं, बैक करें। तो हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है वो है 10 अगस्त 1993। तो हमने किया 93 और अगस्त किया और यहाँ पे कर दिया 10।
ठीक है, तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है आपको। बीच वाला फॉर्मेट जो है वो ABCD में आपका रहेगा। ठीक है, वहाँ कोई नंबर आप में लिखेंगे, यानी कि 10 आप नहीं लिखेंगे। अगस्त है तो आपको 08 नहीं लिखना है। तो 7418 कैप्चा कोड ये दिया गया, इसको डालें। अगर गलत होता तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। फिर हम व्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, योर एडमिट कार्ड इज रेडी टू बिहाइंड प्रिंटेड, सो प्लीज क्लिक बिलो बटन एंड प्रिंट एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। अगर आपके में ये लिख के नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है, अगर आपके में यहाँ पे मैसेज हो रहा है इस जगह पे कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ या जो भी है वो इनवैलिड है। ठीक है, अगर ऐसा मैसेज हो रहा है तो उसका मतलब अभी आपका जो है एडमिट कार्ड वो अपलोड नहीं हुआ है, या फिर आपका एग्जाम अभी नहीं लगा हुआ है। दोनों ही केस हो सकते हैं। तो उसके लिए आप एक दो दिन 4-5 दिन आप उसको वेट करें और डेली उसको चेक करते रहें। डेली 1-2 बार आप चेक करते रहें। जैसे अपलोड हो जाएगा आपका, अपडेट हो जाएगा इसमें वेबसाइट में, सर्वर में, डेटाबेस में, तो आपका सर्च में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। अब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, प्रिंट थ्योरी एग्जामिनेशन। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास देखिए एडमिट कार्ड इनका आ गया। इनका सेंटर देखिए यहाँ पे गया हुआ है, गोरखपुर में है इनका, सिविल लाइंस में दिग्विजय नाथ PG कॉलेज में इनका सेंटर डाला गया है। ठीक है, तो कहीं भी इस बार सेंटर जहाँ जगह खाली होगी वहाँ पे डाली गई होगी। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा टाइम और समझ लीजिए, फॉरनून और आफ्टरनून। ठीक है, तो फॉरनून वाले जो एग्जाम है वो 9:30 से 12:30 कंडक्ट कराए जाते हैं। आफ्टरनून वाले जो एग्जाम है वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक होते हैं। तो हमारे जो भी बच्चे होंगे, यानी कि O लेवल के जो बच्चे होंगे, लगभग उनके जो होंगे वो 2 से 5 वाले में होंगे। आप सभी लोगों के देखिए यहाँ पे अगर डेट पड़ी होती तो आपका होता 9:30 बजे। आपका नीचे वाले कॉलम में डेट दी गई है, इसका मतलब आपका एग्जाम 2 से 5 बजे के बीच में होगा। और इन्होंने दो दो एग्जाम अप्लाई किए हैं, यानी कि 15 सितंबर को M3R5 का है, यानी कि पाइथन का है, और 15 तारीख को ही C लैंग्वेज का भी है। ठीक है, उसके बाद 16 तारीख को आपका IoT का है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और 16 तारीख को ही आपके 3 एग्जाम होंगे O लेवल और सिलेबस के, जो कि आपके होते हैं मल्टीमीडिया का होगा, या .NET आपने लिया होगा, या ICT, तीनों में से कोई एक लिया होगा, तो वो भी आपका 16 तारीख को ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी डेट है। समझ में आ गया किस प्रकार से? तो ये आपको लेके जाना है, और रजिस्ट्रेशन ID कार्ड आपको ले जाना है, और एक कोई आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है, यानी कि आधार कार्ड, और 2 फोटो आपको लेके जानी है। और यहाँ पे सारा दिया गया है कैसे कैसे आपका समय से आपको प्रवेश करने का समय है वो देखिए 8:30 दिया गया है। ठीक है, और ये परीक्षाओं केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी 9:15 बजे के बाद। प्रश्न आपका बट जाएगा आपका 9:30 बजे, परीक्षा आरंभ हो जाएगी 9:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पूरा दिया गया है कैसे कैसे है। और सब यहाँ पे दिए गए सामान्य निर्देश वगैरह आप देख लें, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। बाकी तो सब सेम है। ठीक है, 60 नंबर और 40 नंबर का आपका होता है, वो आपका लिखा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी मीडियम। इन्होंने जो पेपर फॉर्म भरते समय लिखा होगा तो यहाँ पे हिंदी इन्होंने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैच नंबर 121 है, सीरियल नंबर ये है। तो जब आप हिंदी यहाँ पे लिख दिए हैं और पेपर मान लीजिए आप देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपको कॉपी वहाँ मिलती है तो उसमें भी ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा इस प्रकार से लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। वहाँ पे हिंदी आप हटा के आप इंग्लिश लिख देंगे तो आपका एग्जाम इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। O लेवल में खाली होगा, A में नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कैसे प्रिंट होगा, सिंपल सा तरीका है। यहाँ से आप दूसरा भी प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रोफाइल लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करें कैंडिडेट ऑप्शन। ठीक है, अब हम डालते हैं यहाँ पे कैप्चा कोड। ठीक है, प्रोफाइल हमारे पास आ चुकी है। ये अगर आपके पास लिख के आ रहा है ऑब्जेक्ट रिफ्रेश नॉट सेट, ओके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करें। ठीक है, अब टाइम टेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसलिए आप जाके टाइम टेबल आप देख सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी आपको वीडियो बना दी जा चुकी है, और ये पूरी टाइम टेबल जो है हमने आपको दे दी है कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है। वहाँ से आप O लेवल और A लेवल की पूरी PDF पड़ी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं फिर से अभी स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा। तो यहाँ पे तारीख फिर से देख लें, 13 तारीख से है आपका है, IT टूल्स का भी है, और 13 तारीख को आपका M1R5 का भी है। ठीक है, 14 तारीख को आपका M2R5 का है, और 14 को ही आपका M2R5 का भी है। सेम डेट पे अलग अलग टाइमिंग होगी आपकी, ये अलग अलग सेंटर बनाए गए होंगे, आपका बैच नहीं फंसेगा। एक ही आप दे सकते हैं, या तो आप R4 दे सकते हैं या R5। प्रैक्टिकल की जो डेट है 25 से 27 है। ठीक है, 25-27 दोनों की है, यानी कि 3 दिन का है। 3 दिन में आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा, 25 से लेकर 27 के बीच में। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब आपको बता देते हैं दूसरा तरीका डाउनलोड करने का, देखते हैं यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। आपको जाना है माई कोर्स पे, यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको जुलाई 2021 वाले पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी एडमिट कार्ड स्टेटस में नॉट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई एडमिट कार्ड का प्रावधान अभी अपडेट नहीं किया गया। फिलहाल यहीं पे आपको मिल जाता है क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, नोट एग्जाम नोटिफिकेशन में अभी यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वेट करें। आप बाहर से जाके ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी यहाँ पर डेटाबेस में अपलोड कर दिया गया। यहाँ पे जाएं, सिंपल सा सेलेक्ट करें। ठीक है, इस प्रकार से
और ईजिली यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो अपना है एडमिट कार्ड, अपना रोल नंबर डाल के यहाँ पे देखें, अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखें। अगर आपका प्रिंट हो जाता है तो इसका मतलब आपका अभी एग्जाम लगा हुआ है और आपका अपलोड हो गया है। अगर जिनका नहीं आता है, आपका इनवैलिड शो होता है, तो घबराने की दिक्कत नहीं है। और एक वीक आप वेट कर लें, एक वीक के बाद आपका आ जाएगा। ठीक है, 13 तारीख का है तो आपका 5 तारीख से पहले सभी के एडमिट कार्ड जो है अपलोड हो जाएंगे, यानी कि 5 सितंबर से पहले आपको मिल जाएंगे। अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, अभी 25 तारीख है, 25, 26, 27, अभी 30 दिन तक आपको है, एक हफ्ता मुश्किल से मान लें, आपके सभी के जो है एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस आपको देखिए कंटिन्यू चल रही हैं, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। अगर आपको किसी भी क्लासेस में दिक्कत आ रही है, कोई भी वीडियो के लिंक नहीं मिल रहे, तो आप फटाक से मुझको मैसेज करें व्हाट्सएप पे 7007659485 पे, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट्स, ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं मिले हैं, गेस्ट पेपर सारे अवेलेबल है हमारे पास। गेस्ट पेपर आप परचेज करें, आपके पास टाइम आप बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो 10 से 15 दिन का टाइम मुश्किल से है, तो आप गेस्ट पेपर परचेज करें। इसकी कॉस्ट हमने ओनली 200 रुपीज़ रखी है। और उसके साथ अभी हमने पाइथन का पूरी 1 घंटे की क्लास आपकी लगा दी है, 2021 का पूरा पेपर सोल्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब हम आपकी मॉक टेस्ट की क्लासेज हैं जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाए। तो ओ ए लेवल सभी के डेटा पूरा पूरा अवेलेबल है। आपको सिर्फ हमसे ज्वाइन होना है और यहाँ पे सारी वीडियोस देखनी है आपको, और परचेज करना है कोर्सेज को, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके, एक ही बार में आप क्रैक कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जिससे कि अपना एडमिट कार्ड जो बच्चे रह गए हैं वो अपना डाउनलोड कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।